अगर आपको कोई बोले कि मैं महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? 10 घंटे काम करता होगा, कॉर्पोरेट मजदूर होगा, बॉस की सुनता होगा बहुत ज्यादा। मैं 2 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ और दिन में बस मैं 2 घंटे काम करता हूँ, मतलब हर रोज सिर्फ 2 घंटे। आज मैं 11 बजे उठा, 12 बजे मैंने लैपटॉप खोला और उसके बाद 1 बजे मैंने लंच किया, 3 बजे तक काम किया और फिर लैपटॉप बंद, और बाकी पूरा दिन मेरा बस मैं 2 घंटे ही काम करता हूँ। और मैं 22 साल का हूँ अभी से, कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है, अभी तक मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। अब मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यार ओवरनाइट हो गया होगा, लकी होगा, बाप का पैसा होगा, यही सब चल रहा होगा। यार ये क्लास 12th से शुरू हुआ था। मतलब जब मेरे फ्रेंड्स बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे, तब मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा था। घर से बैठे बैठे मोबाइल फोन से ये सब चीज़ों को यूज़ कर कर मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। अमेजोन पर पहले बहुत चलता था ये सब चीज़। तो ये क्लास 12th की बात मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कभी अर्निंग 3,000 आती थी, कभी 200 रुपए, कभी 1,000 रुपए, तो ऐसे मतलब इनकंसिस्टेंट थी। कुछ भी अर्निंग कभी भी आ जाती, कोई गारंटी नहीं थी कि कितना पैसा आएगा। लेकिन एक चीज था, मुझे पैटर्न दिखने लगा था कि सिर्फ जॉब से ही पैसा नहीं आता है, अलग भी सोर्सेस होते हैं। ये मैं क्लास 12th में ही समझ चुका था। कॉलेज आया, मैं फर्स्ट ईयर था मेरा, ई कॉमर्स का बिजनेस तो ऑलरेडी मेरा चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने सोचा यार ये इरेगुलर है, मतलब बहुत ज्यादा इरेगुलर, कभी भी कितने भी रुपए आ रहे, कभी 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, कुछ भी आ रहा था। तो मैंने इस बिजनेस को, इस ई कॉमर्स के बिजनेस को चलने दिया। जैसे चल रहा था उसके साथ मैंने एक काम किया कि मैं एक जॉब पकड़ा। मैं सोचा कि यार जॉब पकड़ लेता हूँ, 10,000 पर मंथ थी मेरी सैलरी, और एक वेब डेवलपर की जॉब थी, जहां पर मैं वेबसाइट्स वगैरह बनाता था, वेब डेवलपर था। और 10,000 पर मंथ एक फिक्स्ड सैलरी मेरी बन चुकी थी उस टाइम तक। और पहली सैलरी पर मैं सच में खुश था, क्योंकि पहली बार कुछ फिक्स्ड अमाउंट था मेरे हाथ में, तो मैं काफी ज्यादा खुश था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक रात जब मैं बस से ट्रैवल कर रहा था, रात के टाइम, आई वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, और वो रात का टाइम था, लेकिन वहां पर मेरे दिमाग में कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली घुस गया। मतलब जाने अनजाने में मैं एक कैलकुलेशन करने लगा कि यार मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूँ, 2 घंटे रोज ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब आने जाने में मेरे 2 घंटे जाते हैं, दिन के 2 घंटे, फिर महीने का कितना घंटा हो गया। कैलकुलेशन होता है ना, आपके दिमाग में अचानक से आ जाता है। और फिर उसके बाद मुझे वो 10,000 जो मुझे मिल रहे थे, वो मुझे बहुत छोटी अमाउंट लगने लगी। यार इतना ज्यादा सिर्फ 10,000 के लिए। फिर मैं सोचता रहा, क्या उस रात मैं घर पर गया और फिर मैं सोचता रहा कि यार यही लाइफ है क्या, मतलब इतना ज्यादा ट्रैवल करो और 10,000 सिर्फ मिल रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे ऑफिस गया, मतलब रात तक तो यही मेरे दिमाग में चला। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद मैंने वहां पर एक चीज नेगोशिएट करी। मैंने वहां पर अपनी सैलरी नहीं बढ़ाई। मैंने कहा कि भाई सैलरी जो तुम दे रहे हो वही दो, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे वर्क फ्रॉम होम इससे क्या होगा? वर्क फ्रॉम होम से तुमको थोड़ा सा आसानी मिलेगा, ट्रैवल करने नहीं मिलेगा, घर बैठे काम कर सकते हो, सुकून मिलेगा। यार मेरे दिमाग में ये सब नहीं चल रहा था। वर्क फ्रॉम होम मतलब मैं 2 घंटे सेव करता, मैं अपने ट्रैवलिंग के 2 घंटे सेव करके उस 2 घंटे में मैं कुछ और कर सकता था। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। तो वर्क फ्रॉम होम फाइनली बहुत ज्यादा जिद करने के बाद मुझे नेक्स्ट मंथ से वर्क फ्रॉम होम मिल चुका था। अब मैं क्या करता था कि दिन में मैं उनका काम करता था और बाकी 2 घंटे में मैं कुछ कर रहा था, मतलब जेन्युइनली कुछ अपने लिए कर रहा था। मुझे उस रात क्लैरिटी मिली थी, मैंने उस रात डिसीजन लिया था। तो अब ये जो 2 घंटे मुझे मिल रहे थे, इसके अंदर मैं कुछ सोच रहा था कि यार जब मैं काम करता हूँ दिन भर, तो ही मेरे पैसे बनते हैं। अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे। मतलब काम करो तो पैसा आएगा, सो जाओ तो पैसा खत्म। तो इसका मतलब मैं टाइम को ट्रेड कर रहा था पैसों के लिए। लेकिन मुझे बनाना था एक सिस्टम। उसके बाद मेरे दिमाग में घुस चुका था कि मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, जहां पर अगर मैं सो भी रहा हूं तो मेरे लिए पैसा बनता रहेगा, और इसी चीज की वजह से मैं आज अगर सो भी रहा हूं तो मेरे पैसे बन रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये पैसा कहाँ से आता है, तो मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ। ये पैसा मेरे 4 सोर्सेस से आता है, और ये एक दिन में नहीं बना है। ये मैं 12th स्टैंडर्ड से बना रहा हूँ, और ये सोर्सेस आज 4 सोर्सेस बन चुकी है। मतलब मेरी अर्निंग की 4 स्ट्रीम है। तो फर्स्ट स्ट्रीम है ई कॉमर्स, जो मैंने 12th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर से कभी 0 रुपीज तो नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा होता है, लेकिन अब ये स्टेबल हो चुका है क्योंकि काफी पुराना बिजनेस हो चुका है। तो ये फर्स्ट स्ट्रीम है ई कॉमर्स, और सेकेंड स्ट्रीम है SaaS। मतलब जो मैं कॉलेज के टाइम पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स बनाया था, कुछ CRMs बनाया था, वो मेरे ऑलरेडी लाइव है वेबसाइट पर, और भी ऐप्स है मेरे, वहां पर से
लोग उसको यूज़ करते हैं और मुझे मंथली पे करते हैं सीआरएम के लिए, या फिर कोई भी सिस्टम मैंने जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए थे, वो मैं ऑलरेडी लाइव कर चुका हूँ। और वहाँ पर से जो कॉलेज टाइम से मुझे अर्निंग आती रहती है, वहाँ पर लोग जाते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, फिर वो रिन्यू करते हैं सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है। और टाइम टू टाइम मैं इनको अपडेट भी करते रहता हूँ, ताकि सॉफ्टवेयर में कुछ उनको नया मिलता रहे। और जब मैं कॉलेज में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना रहा था, जो कि सास मॉडल्स है, तभी मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं सो भी रहा हूँ तो मेरे लिए पैसे आ रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर जाग कर काम कर रहा हूँ तो ही मेरे पैसे बनेंगे। नहीं, अगर मैं सो भी जाता हूँ तो इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मैं पैसे कमा सकता हूँ। पहली बार मुझे कुछ लगा कि कुछ मेरे बिना भी चल सकता है। और तीसरा है ऑटोमेशन एजेंसी। यहाँ पर हम अलग अलग टाइप्स के ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो वर्क फ्लो ऑटोमेशन होता है, और उससे भी और अगर सिंपल कहूँ तो आपने वॉइस एजेंट्स देखा होगा, चैट एजेंट्स देखा होगा, चैट बॉट। और जो वॉइस होते हैं, मतलब जब आप कॉल करते हो किसी को, कोई भी रिसेप्शनिस्ट को, आजकल बहुत सारे लोग एआई को यूज़ करते हैं, जहाँ पर कॉल उठाते ही आपसे एआई बात करता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है। तो ये सब चीज़ हम एजेंसीज को बना करके देते हैं, अलग अलग दूसरे एजेंसीज को, दूसरे बिजनेसेस को बना करके देते हैं। तो बेसिकली ये सब आता है ऑटोमेशन एजेंसी के अंदर। तो यहाँ पर बस आपको क्लाइंट्स को एक बार सेटअप कर देना है, फिर उसके बाद मंथली आपको क्लाइंट्स बार बार पैसा पे करते रहेंगे। मतलब काम एक बार करो, पैसा बार बार आपके पास आता रहेगा, जब तक आपका वो सिस्टम चलता रहेगा। और जो मेरा चौथा अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम है, वो है कोर एआई प्रोजेक्ट्स, जहां पर हम कस्टमाइज एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं बिजनेस के थ्रू, बिजनेस के डेटा के ऊपर। उनके मतलब कोर एआई एलएलएम्स ट्रेन करते हैं, एलएलएम्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं जो कि उनके बिजनेस लॉजिक्स पर चलते हैं। तो ये थोड़ा सा कोर एआई में आ जाता है। इसको समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, एक बात है, जो मेरा चौथा सोर्स ऑफ इनकम है, इसका अगर मैं एक प्रोजेक्ट भी करता हूँ तो बाकी के मैंने जो तीन सोर्स ऑफ इनकम बताए हैं, उससे ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं, मतलब जो ज़्यादा पैसे पे करते हैं मुझे। और यहाँ पर बड़ी बड़ी एंटरप्राइज कंपनीज होती है, क्योंकि ये सब चीज़ जो होता है, मॉडल्स को ट्रेन करना, एलएलएम्स, कस्टम एलएलएम्स को रन करना, तो ये सब चीज़ बड़ी बड़ी कंपनीज करवाती है। जो छोटी मोटी कंपनीज होती है वो ऑटोमेशन पर चल जाती है। लेकिन ये सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि 12th में कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था मैं। इसीलिए मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, क्योंकि रिस्क भी ज़ीरो था। कॉलेज में मैंने सास प्रोडक्ट्स बिल्ड किए, क्योंकि वहां पर मुझे पैटर्न समझ आ चुका था। पैटर्न समझ में आने लगा था कि पैसा कैसे बनता है। फिर मैंने सास प्रोडक्ट पर और भी ज़्यादा काम करके वहां से पैसे बनाए। फिर एजेंसी स्टार्ट किया, जहां पर ऑटोमेशन वगैरह पर हमने काम किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमने कोर एआई को स्टार्ट किया, जहां पर अभी हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं और बड़े बड़े बिजनेस के साथ डील करते हैं। तो ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सब एक साथ अचानक से नहीं हुआ। स्टेप बाय स्टेप मैंने रियलाइज किया और फिर मैंने बिल्ड किया। तो अगर मैं ये सोच रहा होता कि डायरेक्टली मैं कोई बड़ा बिजनेस करूंगा, अच्छा पैसा बनाऊंगा, तो शायद आज कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए पहले स्टार्ट करो, अपने आप को पहले प्रूव करो, और फिर प्रूव करते करते कुछ बड़ा एम्पायर क्रिएट करो। और आज भी मैं क्रिएट ही कर रहा हूँ, मैं स्टॉप नहीं हुआ हूँ। एक बार मैंने एक बिजनेस के लिए वॉइस एजेंट बनाया, उसके बाद क्लाइंट ने मुझे कॉल किया और कहा कि यार मेरे कस्टमर कोई लगा ही नहीं, मतलब कि ये मशीन थी या फिर ये रियल बंदा था। तो जब आप इतना एफर्ट डालकर कुछ बनाते हो, तो उसके लिए आपको क्लाइंट्स प्रीमियम पे करते हैं, अच्छा अमाउंट पे करते हैं, अच्छा पैसा पे करते हैं। हम उनको सॉफ्टवेयर नहीं देते हैं, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, कि अगर वो सो भी रहे होंगे तो 24 घंटे उनके लिए कोई और काम कर रहा होगा, उनके लिए एआई काम कर रहा होगा। तो क्लाइंट्स हमको सॉफ्टवेयर का पैसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा देते हैं। लेकिन एक चीज मैं कैमरे पर अक्सर कभी नहीं बोलता हूँ, जब मैं काम कर रहा था, खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहा था, तब मैं खुद अकेले ही काम करता था। तब मुझे ऐसा लगता था कि यार इसी को तो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, इसी को तो बिजनेस कहते हैं, इसी को तो बिजनेस करना बोलते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि यार मैं अपने काम का, अपने कंपनी का मैं अकेला गरीब मजदूर हूँ, जो कि कम सैलरी में काम कर रहा हूँ, और उसी को मैं प्रॉफिट मानता हूँ। फिर जाकर मुझे समझ आया कि यार बिजनेस को बनाने के लिए सिस्टम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तब मैंने एसओपीज बनाया, जो कि कोई भी एक नया बंदा भी अगर ज्वाइन करता है तो उसको इजीली समझ आ सके कि उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है बिजनेस में, और फिर वो इजीली हमारे लिए अच्छे से काम कर सकता है। तो ये एसओपीज आपको बनाना पड़ेगा शुरू से। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से ही कुछ शुरू कर दो। जब आप स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो बस स्टार्ट करने की देरी होती है। तो आज से ही आपको कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा।
अगर आपको ये वीडियो देख करके, मेरी जर्नी सुन करके आपको अच्छा लगा हो और वीडियो में कोई भी पार्ट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और साथ ही साथ हाई बटन पर ज़रूर क्लिक करना। आपको हाई बटन दिख रहा होगा। हाई बटन पर क्लिक करोगे तो ये स्टोरी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लाइफ में क्या बनाना चाहते हो, आपके लाइफ में क्या गोल्स है, वो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी वीडियोस आपके फीड में हमेशा आएंगी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।